आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए या आपके अकाउंट से पैसा फ्रॉड हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। गवर्नमेंट कहती है अब ये सब चीजों का एक सॉल्यूशन है संचार साथी ऐप। तो क्या ये ऐप आपके और हमारे सुरक्षा के लिए है या हमारे ऊपर नजरबंदी किया जा रहा है, आइए जानते हैं। संचार साथी एक गवर्नमेंट ऐप है जो सरकार ने 2023 में ही एज अ वेब पोर्टल लॉन्च किया था। वेब पोर्टल मतलब वेबसाइट फॉर्म में। तो इस वेबसाइट को मोबाइल ऐप में ऑफिशियली 17 जनवरी 2025 को लॉन्च कर दिया गया था, जिसका पर्पस मोबाइल चोरी, सिम फ्रॉड को कंट्रोल करना ये सब था। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। इस ऐप के कुछ फायदे भी हैं और कुछ बहुत बड़े नुकसान भी। सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये संचार साथी ऐप को क्यों लॉन्च किया। सरकार कहती है कि डिजिटल क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, फोन चोरी, सिम फ्रॉड, ओटीपी स्कैम्स, लोग बहुत परेशान थे। सरकार कहती है कि यह आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ये ऐप। और इसके फीचर्स भी कुछ ऐसे ही बताए गए हैं, जैसे कि अगर आपका फोन खो जाए, आप अपने फोन को ब्लॉक करना चाहते हो, अपने फोन का IMEI नंबर को भी ब्लॉक करना चाहते हो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता था, पर सरकार कहती है कि आप ये काम खुद से इस ऐप के थ्रू कर सकते हो। प्लस आप इस ऐप से ये भी चेक कर सकते हो कि आपका ID पे कितने सारे सिम कार्ड खरीदे गए हैं। और जैसे ही आपको कोई अनवेरिफाइड सिम कार्ड दिखता है तो आप उसे घर बैठे ही उसी ऐप के थ्रू ब्लॉक कर सकते हो। पहले ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो देखा जाए तो ये ऐप सही है फ्रॉड से बचने के लिए। साउंड्स लाइक गुड, राइट? पर इस कहानी का दूसरा साइड ज्यादा इंटरेस्टिंग है। संचार साथी ऐप के जितने फायदे हैं उससे कहीं ज्यादा इसके नुकसान हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 28 नवंबर 2025 को, जब गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि इंडिया में सभी फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अगले 90 दिन के अंदर जितने भी फोन मैन्युफैक्चर होंगे तो उसमें ये ऐप बाय डिफॉल्ट प्री इंस्टॉल्ड होगा और इसको किसी भी तरीके से इसे डिसेबल या अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता होगा। दुख की बात तो यह है कि हमारे प्राइवेसी और हमारे डेमोक्रेसी की रक्षा आजकल फॉरेन कंपनी कर रही है। डोमेस्टिक कंपनी और मीडिया को तो खैर आप छोड़ ही दीजिए, वो तो सरकार के डिफेंस पे आ गई थी। हुआ यूं कि रॉयटर्स पर एक रिपोर्ट छपती है जिसमें ये बात सामने आती है कि सरकार अब मैंडेटरी तरीके से इस ऐप को सारे मैन्युफैक्चरर को जबरदस्ती बोल रही है कि आप इसे प्री इंस्टॉल करो। वो जो बड़े बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है उनको ये डायरेक्शन दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से कि आपको ये संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करना ही होगा। लेकिन ये चीज तो सामने है कि सरकार इसे चुपचाप बिना किसी को बताए लागू करना चाहिए। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये भी समझ लो। देखो, सिंपली समझने वाली बात है कि भारत में अब लोकतंत्र सिर्फ नाम का ही रह गया है। सरकार चाहती है कि इस देश में सिर्फ उनका ही दबदबा हो, इसलिए इस देश में सारे मीडिया बिकी हुई है। ज्यादातर लोग अंधभक्त हैं और जो बाकी बचे एंटी नेशनल लोग हैं, हम जैसे, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है बाय द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, अब वो भी सरकार कंट्रोल करना चाहता है। सरकार का तो सिंपली यही प्लान था कि जब तक आपको और हमें इस प्लान के बारे में पता चलेगा तब तक सरकार चुपचाप सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरर को लाइन पे लाया जा चुका होगा। ये ऐप आपके और मेरे फोन में ऑलरेडी ला दिया जाएगा। लेकिन रॉयटर्स के इस खुलासे से सरकार को थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ा, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार तैयार नहीं थी इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए। सरकार कहती है कि ये ऐप बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल है, तो भाई इसे ऑप्शनल रखो ना, जबरदस्ती क्यों डाल रहे हो। ओपोजिशन वाली सरकार ने भी यह कहा कि हमारी प्राइवेसी खत्म करने का प्लान है, डेमोक्रेसी तो वो बस नाम की ही है। प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि ये तो बिग बॉस का सर्विलियंस मूवमेंट है। एक्चुअली ये हमारे देश में बिग बॉस मूवमेंट ही है कि किस तरह अब सरकार लोगों की जिंदगी में झांकना चाहती है। मैं यहाँ अपने गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा हूँ और वहाँ सरकार देख के मजे ले रही है। बताओ ये क्या बात हुई। तुम लोगों को अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है तो मुबारक हो, तुम चूतिया सी बन चुके हो। अब भाई मेरे जैसे लोगों को तो गुस्सा आ गया ही जब लोग देखेंगे कि ये जो इतना लंबा लिस्ट है, ये जो संचार साथी ऐप है, ये हमारा इतना ज्यादा साथी है, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा साथी है, ये हमारे सारे प्राइवेट पिक्चर्स को एक्सेस कर सकता है, ये हमारे कॉल रिकॉर्ड्स भी सुन सकता है, ये हमारे मेमोरी कार्ड्स भी पढ़ सकता है, ये हमारे फोन के सारे फीचर्स को भी एक्सेस कर सकता है, कैमरा, SMS, पता नहीं क्या क्या। और किसी कारण से तो ये हमारे फोन का फ्लैश लाइट भी ऑन कर सकता है। सीरियसली, चलो कम से कम एप्पल कंपनी ने मना कर दिया कि हमारे यूजर्स के प्राइवेसी का सवाल है, वो ये ऑर्डर नहीं मानने वाली है सरकार की। एप्पल ने ये क्लियर कर दिया कि अगर आप हमारे
कस्टमर के प्राइवेसी के साथ खेलना चाहते हो तो हम अपना फोन इंडिया में नहीं बेचेंगे। तो अब जब इतने सारे लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया सरकार के इस फैसले का, तो अब सरकार भी पीछे हटने लगी, कहने लगी कि नहीं नहीं अब प्री इंस्टॉल नहीं होगा, आप जब चाहे तब डिलीट कर सकते हो, जबकि ये उसमें लिखा हुआ था कि आप इसे डिलीट नहीं कर सकते। देखो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, अब आप फाइनल कंक्लूजन समझ लो कि ये ऐप अच्छी है, पर सरकार जिस तरीके से ये ऐप आपके ऊपर थोपना चाहती है और जितना प्राइवेसी एक्सेस सरकार आपसे ले रही है, सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पास या हमारे पास कोई भी अपना थॉट प्रोसेस बचे या आपका कोई एक्सप्रेशन पॉइंट बाकी रहे, ताकि इन फ्यूचर अगर सरकार कोई भी तानाशाही करने की कोशिश करे तो हम और आप कभी भी उसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठा पाए, क्योंकि सारा कंट्रोल सरकार के पास होगा। इनफैक्ट सोशल मीडिया का भी और हमारे और आपका फोन का भी कंट्रोल डायरेक्ट सरकार के पास होगा। तो अगर आप ये बात अभी तक नहीं समझ पा रहे हो तो मुबारक हो, आप बन चुके हो। तो इस बात को समझने की कोशिश करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।